ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। यह दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई, सरकार गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम तो माफी मांगे पूरा जनता से। लोकसभा में 11,000 वोट मिली, अभी उनको 33,000 वोट मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है और चुनाव जेडीयू हार चुकी है, आरजेडी भी चुनाव हारी है और इस सीट पर चुनाव जीता है निर्दलीय शंकर सिंह ने। तो आरजेडी को भी झटका लगा है, जेडीयू को भी झटका लगा है। जेडीयू के लिए झटका बड़ा है। वो झटका बड़ा इसलिए है क्योंकि जेडीयू की ये सिटिंग सीट थी रुपौली की और वो जेडीयू गंवा चुकी है। न नीतीश मैजिक चला, न चिराग मैजिक चला। नीतीश कुमार ने भी, जेडीयू ने भी और चिराग पासवान ने भी, एनडीए ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह भारी पड़ गए जेडीयू पर भी और आरजेडी पर भी। कायदे से बड़ा झटका बीमा भारती के लिए भी है, आरजेडी के लिए हो या न हो। बीमा भारती लगातार इस सीट से विधायक रही थी, लगातार वो इस सीट से चुनाव जीतती आ रही थी, 4-5 बार वो विधायक रही और इस बार वो उपचुनाव हार गई। उनके ही इस्तीफे से ये विधानसभा की सीट खाली हुई थी और बीमा भारती उपचुनाव हार गई रुपौली की। और रुपौली की हार के बाद बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है। पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है, न सिर्फ मोदी और नीतीश के खिलाफ बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। तेजस्वी यादव को युवराज बताया है। तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि एक तरफ जहां एनडीए के लोग पूरी ताकत लगा रहे थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव प्रचार के आखिरी दिन पिकनिक मनाने जाते हैं पूर्णिया में, रुपौली में। तो जो हार हुई है बीमा भारती की, उसका ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया है पप्पू यादव ने। मोदी नीतीश को लेकर भी खूब आक्रामक रहे हैं, खूब बोले हैं पप्पू यादव। उनका पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव ने जो कहा है उसका लबोलुआब यह भी है कि बिहार में अब आरजेडी को अपनी तानाशाही छोड़नी पड़ेगी। बिहार में आपको आरजेडी जो फरमान जारी करती है, सहयोगियों को विश्वास में नहीं लेती है और बिना सहयोगियों को विश्वास में लिए हुए फैसला लेती है, तो आरजेडी को यह रवैया छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में गठबंधन आगे बढ़े, ये बात पप्पू यादव ने कही है, या कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में कोई ऐसा गठबंधन बने जो मोदी नीतीश से मुकम्मल तौर पर लड़ सके, ऐसी बात पप्पू यादव करते नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव को मौका मिला है तेजस्वी यादव से हिसाब किताब चुकता करने का, उन पर निशाना साधने का, हमला बोलने का। और नीतीश और बीजेपी पर तो हमलावर थे ही आज। तेजस्वी यादव को भी आरजेडी का युवराज बताते हुए युवराज बताया है पप्पू यादव ने और नसीहत दी है बहुत सारी। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर,
कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। यह दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई। लोकसभा में भी बीजेपी हारी, हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे, हेमंत बाबू दोबारा झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। जब 1 सप्ताह से पूरा सरकार गांव-गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम तो माफी मांगे पूरा जनता से। लोकसभा में 11,000 वोट मिली, अभी उनको 33,000 वोट मिला। और मैं जानना चाहता हूं, जदयू को 75,000 लोकसभा में वोट मिली थी, 92,000, 24,000 से हम पीछे थे। हम जानना चाहते हैं कि जदयू का वो वोट किसने शिफ्ट किया चालाकी से निर्दलीय के पक्ष में, और कौन लोग हैं इसके पीछे। पूरा का पूरा मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए। बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है, और ये रास्ता कांग्रेस दे सकती है एक नए गठबंधन के साथ। क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का जो सबसे अधिक वोट है कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में, उनका मोहभंग हुआ है नीतीश जी और आरजेडी से। ऊंची जात के लोग नीतीश जी और आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते, इसलिए स्वाभाविक कांग्रेस सहमति बनेगी। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, ये बीमा जी की हार नहीं है, ये हार है 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में, रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है, और युवराज मत बनिए, फरमान मत दीजिए। और नीतीश बाबू अपने मंत्री लोगों को कहिए, अपने एमपी एमएलए को बोलिए, अपने माँ बाप बेटा के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और दूसरे पर एफआईआर करवाते हैं बैठ के, और आपका पदाधिकारी और नेता मंत्री मिल करके मरवाता है जादूका को। जादूका परिवार की हत्या सरकार में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई, और उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए हारे। बस मेरा इतने कहना है कि एनडीए में बीजेपी का वोट जदयू को नहीं मिला, और सही कोऑर्डिनेशन नहीं आरजेडी ने की, और अपने पार्टी को गठबंधन धर्म नहीं निभाया, और सिर्फ पिकनिक करने चले गए, जिसके चलते ये हार हुई।